हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल भिंगराड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपन डिस्कस करेंगे कि कल के लिए सेंसस की एक्सपायरी है, तो कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। और आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट भी है कि आज फेड की मीटिंग है, रात को 11 से 12 बजे के अराउंड फेड की मीटिंग चलेगी। तो वहां पे एक्सपेक्टेड है कि रेट कट होगा। अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट आती है, रेट कट होता है, तो डेफिनेटली अपन को एक मार्केट में भी इफेक्ट पड़ सकता है और पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। वैसे ही इंडियन मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, तो अपन देखते हैं कौन से इंपोर्टेंट रहेंगे। आप डिस्क्लेमर पढ़ो, तब तक अपन चार्ट में मिलते हैं। निफ्टी का अपन डेली चार्ट देखें ना, तो कंटिन्यू अपन ने पॉजिटिविटी दिखी है। और हमने लास्ट वीडियो में ही क्लियरली बताया हुआ था कि टेक्निकली मार्केट पॉजिटिव है। अगर 25,000 तक कोई डिप मिलता भी है, तो आप बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजीज प्लान आउट कर सकते हो। और यहाँ से अपन ने ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट का निफ्टी ने कवर किया हुआ है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये भी अपन देखें, जो डेली निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है ना, वो नेक्स्ट डे की क्लोजिंग से डेफिनेटली एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली जो डेटा है वो पॉजिटिव है, कोई वीकनेस वाली बात नहीं है। और अब ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। कल सेंसेस की वीकली एक्सपायरी भी है, साथ साथ में एक न्यूज भी है, क्योंकि यूएस फेड की आज मीटिंग है। तो वहां भी ये देखना रहेगा कि इंटरेस्ट रेट कट होता है या अनचेंज जाता है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि 0.25 बेसिस कट होगा। पर अगर बाई चांस कट नहीं होता है, तो डेफिनेटली मार्केट एक रिएक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन करता भी है, तो देखना रहेगा कि भाई अगर ये लेवल होल्ड कर रहा है 25,000 का या 25,200 का, तो वहां से अपन को बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजीज के साथ एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। और फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा कोई ज्यादा नेगेटिव माहौल अभी लग नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यही सीन है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी मार्केट में डेफिनेटली रह सकता है। अब कल के लिए अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, निफ्टी के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, चलो एक बार अपन 15 मिनट्स चार्ट्स में भी क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और समझ लेते हैं प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए कल के दिन के लिए। अब कल के दिन की बात करूँ ना, कि कल अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, मोस्ट प्रोबेबली अगर ग्लोबली इवेंट है इसकी वजह से शायद गैप अप ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है 25,400 या 25,450 के अराउंड अगर ओपन होता है, तो वहां देखना रहेगा कि 25,500 ब्रेक करता है या नहीं करता है। कि अगर वहां ब्रेक नहीं करता, नेगेटिव पोजीशन बनाती है, तो स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग करेक्शंस के लिए आप नेगेटिव पोजीशन ट्राई आउट कर सकते हो। बट लेट सपोज अगर फ्लैट ही ओपन होता है और 25,350 के अबूव जाता है, तो डेफिनेटली अपन बुलिश पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अपसाइड है 25,450, 25,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मैं सेकंड सिनेरियो की बात करूं कि कोई भी नेगेटिव न्यूज की वजह से गैप डाउन ओपन होता है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा ना निफ्टी का, वो 25,200 रहेगा। जब तक 25,200 ब्रेक नहीं कर रहा है, अपन को कोई भी पैनिक नहीं करना चाहिए। यहाँ से कोई भी पॉजिटिव प्रेडिक्शन बनाती है, वापस अपन को 25,350, 25,400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज रहेगा निफ्टी की। तो निफ्टी में इसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ये डेफिनेटली अगर आने वाले टाइम में अगर निफ्टी की बात करूँ ना, ये 25,500 भी ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली 25,700 के लेवल भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई भी डीप मिलता है प्राइजेशन के अकॉर्डिंग, आपको कोई पैनिक नहीं करना चाहिए और डेफिनेटली ट्रेडर को दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी के लिए कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। अब बैंक निफ्टी में आज अपन ने क्लियरली देखा कि एसबीआई और पीएसयू बैंक में काफी ज्यादा बाइंग हो रही थी, और एसबीआई ऑलमोस्ट 3% अप गया हुआ था। इसकी वजह से अपन ने पॉजिटिविटी देखी, और बैंक निफ्टी में सेंसेक्स और निफ्टी की कंपेयर में एक अच्छी खासी रैली अपन ने आज देखी थी। तो बैंक निफ्टी का अगर इंपोर्टेंट लेवल, तो बहुत टाइम के बाद एक ब्रेकआउट भी अपन ने बैंक निफ्टी का देखा हुआ है, और उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन की है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में 56,000 के लेवल भी अपन को देखने को मिल सकता है। कंटिन्यू पॉजिटिविटी है, तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली कोई भी अगर ट्रेड करना चाहता है, अगर सेम लेवल पे होता है या हल्का सा करेक्शन भी आता है, तो आप बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हो पॉजिटिव प्राइजेक्शन के साथ। 56,000 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब रैली की बात करूं, कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है ना, तो बैंक निफ्टी 56,500 तक की लेवल अपन को बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखना चाहिए कि 55,000 का, अगर जब तक 55,000 के अबोव ट्रेड कर रही है, अपन बुलिश पोजीशंस कंसीडर कर सकते हैं। तो अपन सेंसेस का डेली चार्ट देखते हैं ना, तो डेफिनेटली टेक्निकली अपन को एक पॉजिटिविटी मिली हुई है, और जो क्लोजिंग भी है वो एवरीडे एक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अब सेंसेस की कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, सपोर्ट कौन सा रहेगा, और ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए क्या प्लान आउट करना चाहिए। जैसे काफी अच्छा ब्रेकआउट अपन ने सेंसेस के में भी देखा हुआ है, और कल के लिए अगर एक बार 15 मिनट्स चार्ट में देख लेते हैं कि भी क्या अपन को ट्रेड प्लान करना चाहिए।
कल के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा ना सेंसेस के लिए, ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट डाउन साइड जो मैं सपोर्ट काउंट करूंगा ना, वो 82,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक 82,500 के अबव सेंसेक्स है ना, कोई भी डिप भी मिलता है, आप बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हो। पर कल आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखने का रहेगा कि भाई कल अगर आज जैसे फेड की मीटिंग है तो उसमें क्या अनाउंसमेंट होता है। अगर आप एक्सपायरी के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वहां पे अगर कोई इंटरेस्ट रेट कट होता है और मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन होता है, तो डेफिनेटली वहां से आपको तुरंत कोई बुलिश पोजीशंस के लिए ट्राई आउट नहीं करना चाहिए। वहां देखना चाहिए कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स में क्या मार्केट कर रहा है। वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है 83,000 के अबो जाके अगर ट्रेड करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है, तो अपन को फ्रेश बाइंग के लिए प्लान आउट करना चाहिए। साथ साथ में 83,000 के लेवल में ये भी अपन को देखना चाहिए कि ये तभी सिनेरियो है कि अगर अच्छी ग्लोबल न्यूज आती है और पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है और 86,000 क्रॉस करता है, तो वहां पे देखना ये चाहिए कि 83,000 की कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, वहां पे कितने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन में अगर ओआई है, मैक्सिमम सेलर है और ये ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन बना रहा है, तो अपन बुलिश पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। बट एक ए बी सी ने अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो एक रिजेक्शन भी कर सकता है। तो वापस अगर यहाँ से कोई भी रिजेक्शन आता है, 3,000 ब्रेक करता है और वहां पे अगर जो है वो पुट राइटर हटते हैं, तो डेफिनेटली अपन को 200-300 पॉइंट का डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो ये सेंसेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं टेक्निकली, अगर जो एक्सपायरी के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, उनको डेफिनेटली कोई भी डिप भी मिलता है 83,500 के, अगर ये होल्ड करता है, अपन एक बुलिश पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। अप साइड अपन 83,000 के लेवल भी सेंसेस में देखने को मिल सकता है। तो सेंसेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 82,500 रहेगा। जब तक उसके अबोव मार्केट है, डेफिनेटली आप बुलिश पोजीशंस कंसीडर करो। कोई भी डिप भी मिलती है, वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है, आप बुलिश पोजीशन ट्राई आउट कर सकते हो। और टेक करने के लिए जिस हिसाब से डेटा है, मार्केट पॉजिटिव है, तो आपको अपसाइड पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। बस देखना यही रहेगा कि ग्लोबली अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है या टेरिफ का अनाउंसमेंट आता है, या टेरिफ के लिए अगर 25% टेरिफ हट जाती है, जो एक्स्ट्रा 25% टेरिफ लगाई है, अगर वो हटती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रैली अपन को देखने को मिल सकती है। अगर वो डिसीजंस में ट्रंप कोई नेगेटिव न्यूज करता है कि वो हटाने की बात नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट एक नेगेटिव रिएक्शन भी देखने मिल सकता है। क्योंकि जो लास्ट ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट आया हुआ था ना, जो ट्वीट किया हुआ था, और अभी मोदी जी का बर्थडे था, तो उसमें ट्रम्प ने स्पेशली ट्वीट करके और फोन कॉल करके भी मोदी जी को विश किया हुआ था। तो इंडिया साइड से पॉजिटिव आउटकम कंटिन्यू दे रहा है। अगर कोई भी नेगोशिएशंस में डिस्टर्बेंस आता है या कोई नेगेटिव न्यूज आता है, वही केस में मार्केट एक करेक्शन दे सकता है। अनटिल छोटा मोटा करेक्शन आता है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन माना जाएगा और वापस अपन को एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली ट्रेडर को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसा डेली जो अपडेट है, वीकली अपडेट है, हम हमारे यूट्यूब चैनल में अपडेट कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो।